अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अच्छा जी, तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लास्ट रमज़ान मतलब 30वां रोज़ा और उसके इफ्तारी से। ये रोज़ा मैंने अपने हस्बैंड के साथ दुबई में किया था। मतलब मैं ईद की छुट्टियां मनाने के लिए दुबई आई हुई थी और अपने हस्बैंड के साथ लास्ट रोज़ा इफ्तार करने जा रही थी। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो ये है दुबई का मीना बाज़ार बर दुबई। इसकी कुछ क्लिप्स में इंशाल्लाह बाद में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि चांद रात को यहाँ पर किस तरह से ईद मनाई जाती है, मतलब चांद रात मनाई जाती है। अच्छा जी, तो अब हम लोग रोड तक आ गए थे और हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, मतलब कि किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरफ। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी दुबई के रास्तों का आइडिया नहीं है, बट ये जो रास्ता है ये दुबई का मीना बाज़ार है, बर दुबई है। यहाँ मैं 2-3 दिन से घूम रही थी तो मुझे कुछ कुछ रास्ते याद हो गए थे। यहाँ पर अपनी एक अलग ही रौनक थी। अगर आप लोग दुबई में रहते हो और आप लोग बिल्कुल पाकिस्तान को मिस कर रहे हो तो दुबई का मीना बाज़ार इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हमारे जामा क्लॉथ तारिक रोड, मतलब अगर हम कराची की बाज़ारों की बात करें तो इसी तरह से यहाँ पर एक रौनक लगी हुई थी। जगह जगह इफ्तार के स्टॉल्स लगे हुए थे, लाइक फ्री में तो नहीं बट रहा था, बट समोसे पकौड़े सेल हो रहे थे। ये सब देखते हुए मैं हम आगे की तरफ निकल गए, मतलब रोड की तरफ आ गए थे। और आई डोंट नो हम किस इलाके में जा रहे थे, मतलब किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ही जा रहे थे। और वहाँ पर हमें हमारा मूड था कि हम इफ्तार करेंगे और लास्ट रोज़ा इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए ये नून ऐप है। यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास पाकिस्तान में फूड पांडा की ऐप है ना, कि हम फूड पांडा को एक्सेस करते हैं और हमारे पास घर में खाना डिलीवर हो जाता है, सेम इसी तरह से यहाँ पे नून ऐप है। अगर आप लोग दुबई में हैं तो आप लोग इसको भी अवेल कर सकते हो। नून ऐप डाउनलोड करके आप खाना एंजॉय कर सकते हो। अच्छा जी, जब मैंने बंदूक खान देखा तो मुझे ये लगा कि हम बंदूक खान जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हो गई थी कि चले अच्छे से मज़े से रोज़ा इफ्तार करेंगे और बारबेक्यू खाएंगे। बट मेरा तुक्का गलत निकला और हम बंदूक खान नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे ताउस। ये भी एक देसी रेस्टोरेंट है और इसका खाना बहुत ही अमेजिंग था। और ये बंदूक खान के बिल्कुल साथ ही था, मतलब कुछ 2-3 होटल्स या शॉप्स वगैरह छोड़ के ही था। और बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार था। यहाँ पर इफ्तार बुफ़े था और इनका खाना नो डाउट बहुत गज़ब का था। मुझे यहाँ की दाल मखनी बहुत पसंद आई, मुझे यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद आई। हम जब तक पहुँचे ऑलमोस्ट इफ्तार का टाइम हो चुका था और अजीब लग रहा था काफ़ी सारे लोगों के बीच में इस तरह से जाकर बुफ़े की वीडियो बनाना, क्योंकि इफ्तार का वक्त था, सबको एक साथ ही रोज़ा इफ्तार करना था और सभी बुफ़े के पास थे, इसलिए मैं वो क्लिप्स नहीं ले पाई थी। अब इफ्तार करने के बाद हम निकल चुके थे एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर और लॉन्ग ड्राइव करते हुए हम अपने फिर घर की तरफ चले गए। और जहाँ पार्किंग मिलना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि जब तक हम वापस आए थे मीना बाज़ार के इलाके में इतना ज़्यादा रश हो गया था, क्योंकि वो चांद रात थी और यहाँ पर जगह जगह पर मेहंदी के स्टॉल्स होते हैं, चूड़ियाँ, जूते और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे हमारे पाकिस्तानी बाज़ारों में होती है। हमारे यहाँ पे तो खैर सलोन्स में मेहंदी लगाई जाती है, बट यहाँ पर सलोन्स के साथ साथ रोडों पर भी मेहंदी लगाई जाती है। अभी इस गली से मैं अपने घर की तरफ जा रही थी और ऊपर जाकर मैंने ड्रेस वगैरह चेंज किया और उसके बाद मैं अगेन नीचे आ गई थी और मैंने चांद रात का पूरा मज़ा अपने एरिया में किया जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मीना बाज़ार बर दुबई में। और मीना बाज़ार में ये देखिए इस तरह से स्टॉल्स लगे हुए थे। ये किसी शॉप के बाहर का हिस्सा था। यहाँ पर मैं 2 दिन से देख रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त गज़ब का रश होता है। ऐसा लगता है सारे पाकिस्तानी, इंडियंस सब एक साथ अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी खुद से अवेलेबल थे। मैं तो अपनी शॉपिंग करके आई थी, इसलिए मैंने कुछ बाय नहीं किया था। बट ये मीना बाज़ार की गलियाँ है, यहाँ पर एक अलग ही चांद रात की रौनक थी। जो भी पाकिस्तान को, अपने मुल्क को मिस करता है वो इन डेज़ में इन इलाकों में आकर इंजॉय कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर ज्वेलरीज खुसे के अलावा कॉस्मेटिक्स, कपड़े, पाकिस्तानी कपड़े, इंडियन कपड़े बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं मीना बाज़ार पे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर औरतें मेहंदी लगाती है और बस अपनी जो है अच्छा सा अपनी खुशियों का वक्त गुजारती है, चाहे वो मेहंदी लगाने वाली आंटी हो या मेहंदी लगवाने वाले लोग हो। हर कोई अपनी ईद को अपनी तरह से इंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि परदेश में तो ईद इसी तरह से मनाई जाती है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए हूँ, फिर अपने मुल्क वापस चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इसी तरह से अपनी खुशियाँ, अपने त्यौहार बाँटते हैं। बहुत सारी लेडीज़ थी एक साथ लाइन में, तकरीबन 20-25 लेडीज़ थी, वो इसी तरह से ज़मीन पर बैठ गई थी और बहुत अच्छे-अच्छे मेहंदी के डिज़ाइंस लगा रही थी और अच्छा खासा एक रश था और एक अच्छा खासा ईद का माहौल।
कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे। आप देखो यहाँ पर गाड़ी गुजरने की भी जगह नहीं है। ईद की रात है और दुबई मीना बाज़ार मतलब बर दुबई मीना बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया सब उठकर यहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। बहुत होप सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।